कनाडाई सीमा पर कार्य और अध्ययन परमिट जारी करने में परिवर्तन। ICI न्यूज कनाडा गाइड और रिपोर्ट में आपका स्वागत है। एंजेलिका सिफ्यूइंस द्वारा होस्ट किया गया। कनाडा सीमा सेवा एजेंसी ने सीमा पर कार्य और अध्ययन परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 23 दिसंबर 2024। ओटावा, ओंटारियो। जैसा कि कनाडा सरकार द्वारा कनाडा सीमा योजना के हिस्से के रूप में घोषणा की गई है, प्रवेश के बंदरगाहों पर विस्लब्लोअर्स को कार्य और अध्ययन परमिट जारी नहीं किए जाएंगे, जो 23 दिसंबर रात 11:59 बजे ET से प्रभावी होंगे। झंडे की चोरी तब होती है जब कनाडा में अस्थायी निवासी की स्थिति वाले विदेशी नागरिक कनाडा छोड़ देते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका या सेंट पियरे और मिकेलॉन का दौरा करने के बाद प्रवेश बिंदु पर आव्रजन सेवाओं का उपयोग करने के लिए वापस आते हैं। इस प्रथा ने सीमा पर महत्वपूर्ण संसाधनों का उपभोग किया है, कनाडाई और अमेरिकी अधिकारियों को महत्वपूर्ण कानून प्रवर्तन गतिविधियों से विचलित कर दिया है और सीमा पार यात्रियों के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करने में योगदान दिया है। सीमा पर आप्रवासन सेवाएं कनाडा आने वाले लोगों के लिए हैं, न कि उन लोगों के लिए जो पहले से ही देश में हैं। कार्य या अध्ययन परमिट के लिए आवेदन और नवीनीकरण आव्रजन, शरणार्थी और नागरिकता कनाडा IRCC के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। कार्य अध्ययन परमिट प्राप्त करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों को अपना आवेदन IRCC को जमा करना होगा, जब तक कि वे कुछ सीमित छूटों को पूरा नहीं करते। इन परिवर्तनों से कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों को लाभ होता है, जिससे दोनों देशों को सीमा संचालन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और हमारी साझा सीमा की अखंडता को बनाए रखने की अनुमति मिलती है। ये परिवर्तन हमें अपने प्रवेश बंदरगाहों पर गतिविधियों को और अधिक सुव्यवस्थित करने की अनुमति देगा और कनाडाई और अमेरिकी सीमा एजेंटों को उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देगा जिसके लिए उन्हें विशेषज्ञ रूप से प्रशिक्षित किया गया है। सीमा प्रवर्तन महामहिम श्री डेविड जे बताते हैं, मैकगिंटी, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक मजबूत संवाद सीमा के दोनों किनारों की रक्षा करते हुए लोगों और सामानों को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। ये संकट अनावश्यक है और संसाधनों को आवश्यक कानून प्रवर्तन गतिविधियों से हटा देता है। इस परिवर्तन से सीमा पर भीड़भाड़ कम होगी, आवेदकों की निष्पक्षता में सुधार होगा और हमारी सीमाओं की दक्षता और सुरक्षा में वृद्धि होगी। आप्रवासन, शरणार्थी और नागरिकता मंत्री महामहिम मार्क मिलर ने कहा, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक कनाडा सीमा सेवा एजेंसी CBSA ने पूरे कनाडा में 69,300 से अधिक राशियां संसाधित की। इनमें से अधिकांश आवेदन प्रशांत, दक्षिणी ओंटारियो और क्यूबेक क्षेत्रों में दायर किए गए थे। बहुत ही सीमित परिस्थितियों में ध्वज स्थिति की परिभाषा को पूरा करने वाले व्यक्तियों को प्रवेश के बंदरगाह पर कार्य और अध्ययन परमिट अभी भी दिए जा सकते हैं। अपवादों में शामिल हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक और वैध स्थायी निवासी, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, चिली, पनामा, पेरू, कोलंबिया और दक्षिण कोरिया के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के तहत पेशेवर और तकनीशियन, पनामा, कोलंबिया और दक्षिण कोरिया के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के तहत पेशेवरों और तकनीशियनों के पति या पत्नी या सामान्य कानून भागीदार, अंतर्राष्ट्रीय ट्रक ड्राइवर जिनके पास वर्क परमिट है जब उन्हें अपने काम के प्रयोजनों के लिए कनाडा छोड़ने की आवश्यकता होती है और प्रस्थान से पहले नवीनीकरण का अनुरोध करने के बाद अपनी स्थिति बनाए रखते हैं। वो जिन लोगों ने अपने परमिट आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए पहले ही कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी CBSA के साथ अपॉइंटमेंट ले लिया है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपडेट रहने के लिए हमें फेसबुक पर ICI-NOTICIAS कनाडा के नाम से फॉलो करें। हमें अपनी जानकारी के विश्वसनीय स्रोत के रूप में चुनने के लिए धन्यवाद।